फ्रेंड्स A.K स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। मैं प्रेजेंट हूँ नई वीडियो के साथ सिलोजिज्म विद वेन डायग्राम। जल्दी से जल्दी आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए हमारी वीडियो को, क्योंकि और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर आप इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देन दिस विल बी अ गुड चैनल फॉर यू, क्योंकि आपको मैं नई नई वीडियो लेके आता रहूँगा नई ट्रिक्स के साथ, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे वो सिलोजिज्म के हो, या फिर लॉजिकल रीजनिंग, एनी टाइप ऑफ रीजनिंग। तो मैं स्टार्ट करते हैं आज का चैनल। तो इसमें क्या है कि सिलोजिज्म में क्या पार्ट है ये, तो इसमें स्टेटमेंट गिवन होती है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये क्वेश्चन। तो सिलोजिज्म स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये स्टेटमेंट गिवन है हमें, मोस्ट CPU आर कीबोर्ड्स, नो कीबोर्ड्स इज अ माउस, ऑल माउस आर CPU। तो यहाँ पे मैंने सॉल्व करने की कोशिश करी, तो मोस्ट CPU आर कीबोर्ड। तो मोस्ट CPU का मतलब, मोस्ट मैंने ऑलरेडी बता चुका था फर्स्ट पार्ट में, मोस्ट का मतलब होता है सम। तो सम CPU कीबोर्ड है, तो ये CPU है हमारा पहला, इसको इग्नोर करना अभी थोड़ी देर के लिए। और CPU एंड कीबोर्ड ये हो गया आपका। ये जो पार्ट है इनमें सम पार्ट जो है, मोस्ट पार्ट जो है CPU और कीबोर्ड का है। नो कीबोर्ड इज़ अ माउस, तो कोई भी कीबोर्ड इसमें माउस नहीं है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। ऑल माउस आर CPU, यानी कि ऑल माउस जो है वो CPU है, तो इसका पार्ट पूरा ये हो जाएगा। तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे ऐसे, इस तरीके से, और यहाँ तक ले जा सकते थे, इतना इतना, ये वाला पार्ट इतना। तो ये वाला पार्ट माउस के अंदर आता है, CPU के अंदर आता है माउस। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखो, इस अंडरस्टैंडिंग के बेस पे आपको इस तरीके से लेके समझाना हो रहा पड़ रहा है मुझे, क्योंकि इस तरीके से आप समझेंगे तो ईजिली आप सॉल्व कर जाएंगे। तो नो कीबोर्ड इज़ अ माउस, तो कीबोर्ड में कोई ऐसा पार्ट है ही नहीं जो माउस के साथ कनेक्ट हो। अब उसके बेस पे आप इस कंक्लूजन गिवन है हमें, तो कंक्लूजन जब गिवन है तो उसके पॉइंट से हम एक एक करके उसे देखते हैं। सम कीबोर्ड आर CPU, सम कीबोर्ड आर CPU बिल्कुल सही है, क्योंकि ये पार्ट जो है CPU का भी पार्ट है, तो ये सही है। नेक्स्ट, ऑल CPU आर माउस, ऑल CPU यानी कि ये माउस हो सकता है क्या? सारे CPU माउस हो सकते हैं? तो ये नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें ऑल माउस हो सकते हैं CPU, लेकिन ऑल CPU नहीं हो सकते, तो ये नहीं हो सकता पॉसिबल। नो माउस इज़ अ कीबोर्ड, कोई भी माउस कीबोर्ड नहीं हो सकता, बिल्कुल सही है ये, क्योंकि माउस का पार्ट तो CPU के अंदर आ रहा है, तो ये हो सकता है। सम माउस आर कीबोर्ड, कुछ माउस कीबोर्ड हो सकते हैं। इसका देखें तो आप इसमें देखो, सम माउस आर कीबोर्ड, तो कुछ भी नहीं है, ऐसा पार्ट है ही नहीं, तो ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो आंसर इसका जो होगा फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट हो गया आंसर, तो ये आपका आंसर होगा। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड में अच्छा रहा होगा, आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन ये। अगर नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, ताकि आपको मैं समझा सकूँ दोबारा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि स्टेटमेंट गिवन है, यहाँ पे भी सेम अलग टाइप का क्वेश्चन है ये। सम आइज आर ईयर्स, सम ईयर्स आर लंग्स, ऑल लंग्स आर हैंड्स। इस तरीके से स्टेटमेंट गिवन है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर देखें अगर आप, तो इसमें क्या है कि आपको इसमें कंक्लूजन भी गिवन है आपको, तो कंक्लूजन के बेस पे हमने क्या करना है, हमें सिर्फ ये चीज़ बनानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सम आइज़ आर ईयर्स, तो कुछ आइज़ जो हैं वो ईयर्स हैं, इस तरीके से बनाया मैंने, इस तरीके से ये हुआ और ये इसका पार्ट हो गया। तो सम ईयर्स आइज़ हैं, इसका पार्ट कॉमन आ गया ये। सम ईयर्स आर लंग्स, सम ईयर्स यानी कि ये वाला पार्ट लंग्स में आ रहा है, तो इसे इस तरीके से बना दिया, तो इसे कॉमन पार्ट आ गया लंग्स में। फिर इसने कहा कि ऑल लंग्स, जितने भी लंग्स हैं, यानी कि ये वाला पार्ट जो इसके अंदर आ रहा है, ऑल लंग्स जितने भी हैं वो हैं क्या है, हैंड्स हैं। तो ये वाला पूरा पार्ट जो है लंग्स के अंदर आ गया, हैंड्स का पार्ट हो गया ये। तो अगर आप देखें तो ऑल के बेस पे आपको नई चीज़ उनकी आ जाती है, इसमें कॉमन थिंग्स बढ़ जाती हैं। तो इस तरीके से आपको 2 डायग्राम बनाए थे मैंने इस तरीके से। तो आइज़ ईयर्स का ये इस तरीके से कॉमन पार्ट हो गया इस तरीके से। अगर ये आप देखें तो लंग्स का इस तरीके से बनाया मैंने, ये है कॉमन पार्ट बन गया। और एक हैंड्स के बेस पे यहाँ पे बनाया, तो हैंड्स जो कंप्लीट आ गया उसमें, क्योंकि इसमें ईयर्स भी हैं आइज़ भी हैं। तो ये अलग तरीके का डायग्राम बनाया था। तो आप इसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं, अगर पॉसिबल होगा तो यहीं से आंसर मिल जाएगा हमें। सम हैंड्स आर आइज़, सम हैंड्स यानी कि हैंड्स का पार्ट ये है,
सम हैंड्स जो है आइज़ हो सकते हैं अगर देखें तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि आपका आइज़ इधर है और आपका हैंड्स इधर है। तो सम हैंड्स आर ईयर्स, कुछ हैंड्स जो है ईयर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि ये पार्ट लंग्स का भी है, ईयर्स का भी है और हैंड्स का भी है। तो ये वाला पार्ट हमें मिल रहा है आंसर। तो नेक्स्ट चलते हैं, सम लंग्स आर आइज़, कुछ लंग्स जो हैं वो आइज़ हो सकते हैं। तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता बिल्कुल भी, क्योंकि आइज़ तो यहाँ पे है, तो यहाँ तो हमें ईयर्स और उसका कंबाइंड चीज़ है लंग्स का और हैंड्स का, तो ये तो नहीं हो सकता। नो हैंड्स इज़ आइज़, नो हैंड्स इज़ आइज़, तो हैंड्स आपका ये है, आइज़ ये है। तो ये स्टेटमेंट को पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये हो सकता है, लेकिन अगर आप देखें तो इसमें आपका इस तरीके से डायग्राम बनाया, इसके पॉइंट से इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे तो इसके पॉइंट से नहीं होगा। फिर नो हैंड्स इज़ आइज़, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आंसर नहीं होगा फिर इसका। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इस तरीके से डायग्राम बनाया तो हैंड्स का पार्ट आइज़ में भी आ गया और ईयर्स में भी आ गया। तो ये आपकी पॉसिबिलिटी है, जैसे प्रोबेबिलिटी होती है इस तरीके से पॉसिबिलिटी बनानी पड़ती है इसके अंदर, क्योंकि सम का केसेस है ये। जहाँ ऑल सम का केसेस आ जाता है उसमें यहाँ पे पॉसिबिलिटी डबल डायग्राम के साथ हमें बनाना पड़ता है। तो इस तरीके से ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि डबल डायग्राम अगर आप पॉसिबिलिटी बना रहे हैं तो सम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये नहीं होता है तो ये पॉसिबल होगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आपका स्टेटमेंट गिवन है, सिलोजिज्म है, ऑल लिक्विड्स आर सॉलिड, सम सॉलिड्स आर गैसेस, ऑल गैसेस आर क्लाउड्स। सो 3 स्टेटमेंट हैं। अब आपको कंक्लूजन भी गिवन है उसके साथ साथ। तो उसमें आपको देखें, ऑल लिक्विड आर सॉलिड, सारे लिक्विड जो हैं वो सॉलिड हैं, ठीक है। सम सॉलिड्स आर गैसेस, कुछ सॉलिड जो हैं वो, यानी कि ये वाला पार्ट वो गैसेस में आता है, ये वाला पार्ट गैसेस में आता है, तो ये गैसेस का पार्ट हो गया। ऑल गैसेस आर क्लाउड, तो सारी गैसेस जो है यहाँ से लेके चलेंगे हम इस तरीके से बनाएंगे इसे, तो ये आपका कॉमन आ गया। इसमें तीनों चीज़ें आ गई, गैस, क्लाउड एंड सॉलिड, तो इसमें कॉमन थिंग्स आ गई इसके अंदर। अगर आप यहाँ देखें तो सम क्लाउड्स आर सॉलिड, क्या सम क्लाउड्स जो हैं वो सॉलिड हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि सम पार्ट है, कुछ पार्ट हो सकता है। अगर ऑल आता है यहाँ पे तो नहीं होता, तो ये होगा। सम क्लाउड आर लिक्विड, क्या कुछ क्लाउड लिक्विड हो सकते हैं? कुछ क्लाउड लिक्विड हो सकते नहीं हो सकते, क्योंकि क्लाउड और लिक्विड का कनेक्शन यहाँ पे अलग है। सम गैसेस आर लिक्विड, सम गैसेस आर लिक्विड, क्या लिक्विड हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि गैस का भी पार्ट अलग है। सम सॉलिड्स आर क्लाउड, कुछ सॉलिड जो हैं वो क्लाउड्स हो सकते हैं। सॉलिड ये पार्ट है आपका, और क्लाउड का भी ये पार्ट है, बिल्कुल हो सकते हैं, ये पार्ट हो सकता है, क्योंकि इसका आंसर फिर ये होंगे आपके 1 और 4th आंसर। तो आपको जो भी आपको ऑप्शन में होगा वो आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, और कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। बस आपको सम के केसेस में याद रखना होगा कि पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी आपको, क्योंकि सम के केसेस में ये होता है ऑल और सम का कॉम्बिनेशन में आपको डबल वेन डायग्राम बनाना पड़ सकता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी बनानी पड़ती है उसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपको, सम मैसेज आर व्हाट्सअप, ऑल हाइक्स आर व्हाट्सअप, ऑल व्हाट्सअप आर फेसबुक। तो ये आपके 3 स्टेटमेंट गिवन है यहाँ पे भी। तो सम मैसेज आर व्हाट्सअप कर लेते हैं पहले। तो सम मैसेज आर व्हाट्सअप, इस तरीके से डायग्राम बनाया हुआ है मैंने भी, इस तरीके से आप भी बना के ऑन द स्पॉट बना के देख सकते हैं। व्हाट्सअप का पार्ट ये हो गया कॉमन पार्ट। ऑल हाइक आर व्हाट्सअप, तो ऑल हाइक है, ये सारा का सारा हाइक का पार्ट। आप इसे बड़ा भी कर सकते हैं, आप यहाँ से भी ले सकते हैं, इस तरीके से बनाएंगे तो इतना पार्ट लेके चलना है, इतना, क्योंकि उसे दूसरे में नहीं डाल सकते आप, इसे दूसरे में इंसर्ट करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा आपका। ये मैंने इतना बनाया तो क्योंकि आपको ऑल पार्ट शो करना है, आपको किसी दूसरे के साथ कंबाइन नहीं करना है इसके साथ। तो ऑल व्हाट्सअप आर फेसबुक, जितने भी व्हाट्सअप हैं वो फेसबुक है, तो इसे पूरा का पूरा पार्ट को इसे यहाँ पे ले आओ। तो यहाँ पर तीनों कॉमन आ गई है आपका, ये मैसेज का भी कॉमन आ गया, व्हाट्सअप का भी, लेकिन हाई का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है यहाँ पे। हाई का कॉम्बिनेशन नहीं है तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि आपको कंक्लूजन के बेस पे आपको आंसर टिक करने होंगे। सम फेसबुक आर मैसेज, क्या सम फेसबुक जो है मैसेज हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, साफ दिख रहा है यहाँ पे, तीनों पार्ट है, मैंने अभी बताया था रिसेंटली, तो ये हो सकता है। ऑल हाइक्स आर फेसबुक, क्या सारे हाइक फेसबुक हो सकते हैं? नहीं हो सकते,
लेकिन अगर आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि सारे फेसबुक, अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फेसबुक में सारे पार्ट हाइक के हो सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि इसमें ऑल और सम का केसेस है, तो हाइक हो सकता है बिल्कुल, सारा पार्ट आपका इसके अंदर आ सकता है ये। तो इस क्योंकि अलग चीज़ अलग है। अगर ये आपका यहाँ पे होता, अगर आपसे पूछते कि सम मैसेज कैन बी फेसबुक, तो ये हो सकता था। लेकिन आप यहाँ पे पूछा ऑल के बारे में पूछा, तो ऑल हाइक जो है इसका कनेक्शन हाइक का अलग है, तो ऑल हाइक आर फेसबुक। उसके बाद देखें अगर आप, तो सम मैसेज आर हाइक, कुछ मैसेज को हाइक हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि मैसेज का पार्ट तो अलग ही है, तो यहाँ तो आ ही नहीं सकता, तो ये तो नहीं हो सकता। सम मैसेज आर फेसबुक, कुछ मैसेज जो है फेसबुक हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि सब मैसेज का और व्हाट्सअप का भी पार्ट है, फेसबुक का पार्ट है, ये तीनों कंबाइन करके ये वाला डार्कनेस जो हो रहा है, तो ये आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ये आपके आंसर होंगे फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, तो ये आपके आंसर होंगे। और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है वहाँ पे क्वेश्चन एग्ज़ाम में, और आपको किस तरीके से टाइम देना है। तो ज़्यादा टाइम नहीं देना है इसको, आपके अगर आप देखें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ज़्यादा टाइम तो दे नहीं सकते इसको। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 5th नंबर है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नो वॉच इज़ साइकिल, नो साइकिल इज़ मोटर बाइक, सम ऑटो आर मोटर बाइक। तो इसमें स्टेटमेंट गिवन है, आपको कंक्लूजन भी गिवन है, और आपको क्या है इसमें कंक्लूजन इस तरीके से है, और आपको इसमें करना, सॉल्व करना है। तो नो वॉच इज साइकिल, तो नो वॉच का मतलब है इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है, यहाँ से यहाँ तक कोई कनेक्शन ही नहीं है इसका कोई कनेक्शन नहीं है यहाँ पे। नो साइकिल इज़ मोटर बाइक, कोई साइकिल मोटर बाइक नहीं है, तो इसका भी कोई कनेक्शन नहीं है यहाँ पे। उसके बाद कहा सम ऑटो और मोटर बाइक, लेकिन कुछ ऑटो जो हैं वो मोटर बाइक हो सकते हैं, यानी कि कुछ पार्ट कह सकते हो, छोटा सा पार्ट भी ले सकते हो, बड़ा पार्ट भी ले सकते हो, लेकिन छोटा सम ही आएगा उसमें। तो अब आंसर देखते हैं। नो मोटर बाइक इज़ वॉच, कोई भी मोटर बाइक वॉच नहीं है, लेकिन ऐसा आप ये नहीं कह सकते कि नहीं है। क्यों? क्योंकि आपसे सिर्फ ये बोला गया है कि नो वॉच इज़ साइकिल, नो वॉच इज़ साइकिल, तो इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी नहीं है, लेकिन इसका तो हो सकता है। इसे आप इस तरीके से बढ़ा सकते हो ऐसे करके, क्योंकि आपका कॉम्बिनेशन इस तरीके से बन सकता है। पॉसिबिलिटी बनाने की बात करें तो, क्योंकि वेन डायग्राम में सबसे ज़्यादा मिस्टेक ऐसी होती है पॉसिबिलिटी बनाना। सिलोजिज्म में आपको पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी। अगर आप पॉसिबिलिटी सही जा रही है तो आप इजीली कर सकते हैं। अगर आप देखें तो इसका आंसर रॉन्ग हो गया। ये नो मोटर बाइक इज साइकिल, नो मोटर बाइक इज साइकिल, तो मोटर बाइक का तो पहले से कनेक्शन कट चुका है यहाँ पे, तो ये सही है। तो सम साइकिल आर वॉच, कुछ साइकिल जो है वॉच हो सकती हैं, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती बिल्कुल भी, क्योंकि इसका कनेक्शन ऑलरेडी कट चुका है यहाँ से। ऑल मोटर बाइक्स आर वॉच, ऑल मोटर बाइक्स आर वॉच, क्या हो सकती हैं वॉच? क्या सारी हो सकती है वॉच? तो ये आपका नहीं हो सकता, क्योंकि सारी नहीं हो सकती, कुछ पार्ट हो सकता है, इतना पार्ट हो सकता है, इतना हो सकता है, सम पार्ट हो सकता है, ओनली सम पार्ट। सो इन दिस वे आपको ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि पॉसिबिलिटी कैसे बनानी है। सम और नो के केस में आपको ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि आप पॉसिबिलिटी अगर इसके साथ कनेक्शन नहीं है तो इसके साथ बन सकता है कनेक्शन, तो आंसर आपका सेकेंड ही होगा, इसके अलावा कोई आंसर नहीं होगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि वीडियो आपको अपडेट मिलता रहे डेली बेसिस पे। चलिए आज के लिए यहीं तक था, धन्यवाद।